फिल्म फ्रैक्चर्ड एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जिसे देखकर दर्शकों का दिमाग घूम जाता है। यह फिल्म भ्रम, मानसिकता और सच्चाई की परतों को शानदार तरीके से प्रस्तुत करती है। आइए इस फिल्म की पूरी कहानी और इसके गहरे मतलब को विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है रे मुनरो, उसकी पत्नी जियोन और उसकी 6 साल की बेटी पर्ल के साथ। यह परिवार कार से यात्रा कर रहा होता है। रास्ते में उसकी कार में थोड़ी बहस होती है। रे और जॉन के बीच शादीशुदा जिंदगी में तनाव झलकता है। या और यहाँ संकेत मिलता है कि रे का अतीत भी परेशानियों से भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद वह एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। पर्ल खेलते खेलते एक गड्ढे के पास पहुंच जाती है। रे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पर्ल गिर जाती है। उसका सिर गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है। इस घटना के दौरान रे का हाथ भी थोड़ा चोटिल हो जाता है। रे और जॉन घबराकर पर्ल को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती है। अस्पताल में पहुंचने पर उनका सामना एक ठंडे और असहज माहौल से होता है। अस्पताल का स्टाफ थोड़ा असंवेदनशील, अजीब व्यवहार करता है। पर्ल के इलाज के लिए डॉक्टर So, कहते हैं what's the कि उसका story सीटी gonna स्कैन करना होगा। रे को इंतजार करने के लिए कहा जाता है, जबकि जॉन और पर्ल डॉक्टरों के साथ बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ से कहानी में रहस्य और गहराई आनी शुरू हो जाती है। काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद रे अपनी पत्नी, बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ उसे बताता है कि पर्ल और जॉन कभी यहाँ आए ही नहीं थे। यह सुनकर रे हैरान और गुस्से में आ जाता है। रे को यकीन हो जाता है कि अस्पताल के लोग झूठ बोल रहे हैं। उसे शक होता है कि अस्पताल एक खतरनाक जगह है, जहां मरीजों का अपहरण कर उनके अंगों की तस्करी की जाती है। वह अस्पताल में अपनी पत्नी और बेटी को खोजने की कोशिश करता है। इस दौरान रे को कई चीज़ें संदिग्ध लगती है, जैसे कि डॉक्टर और नर्स उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड में उसकी पत्नी और बेटी का नाम नहीं मिलना। सुरक्षा गार्ड और पुलिस भी रे को मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगते हैं। रे का गुस्सा बढ़ता है और वह अपने परिवार को ढूंढने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता है। कहानी के बीच में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रे का अतीत कितना परेशान करने वाला था। उसकी पहली पत्नी के साथ भी उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। इसके अलावा वह अक्सर तनाव और गिल्ट का शिकार रहता है। यहाँ से यह साफ होता है कि रे की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, लेकिन वह अपनी बेटी और पत्नी को बचाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। असल में रे की यादें उसकी सच्चाई में फ़र्क है। गैस स्टेशन पर जब पर्ल गिर गई थी तो उसे बचाने के दौरान रे ने गलती से अपनी पत्नी जियोन को धक्का दे दिया था। जियोन का सिर जमीन पर लगने से उसकी मौत हो गई थी। वहीं पर्ल भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन रे इस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। उसने अपने दिमाग में एक अलग कहानी गढ़ रखी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी और बेटी को अस्पताल लेकर गया था। रे की मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसने सच और झूठ के बीच फर्क करना बंद कर दिया। वह यह मानने लगा कि अस्पताल के लोग उसकी पत्नी और बेटी को छिपा रहे हैं। असल में अस्पताल के स्टाफ ने केवल रे का इलाज किया था, क्योंकि वह घायल और सदमे में था। लेकिन रे का दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। फिल्म के अंत में रे यह सोचकर अस्पताल से निकलता है कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया है। वह अपनी कार में बेटी को पीछे सीट पर बिठाता है और मुस्कुराता हुआ दूर चला जाता है। लेकिन दर्शकों को पता चलता है कि वह वास्तव में अकेला है। उसकी बेटी और पत्नी मर चुकी है। रे अब भी एक भ्रम की दुनिया में जी रहा है। फ्रैक्चर्ड एक गहरी और इमोशनल फिल्म है, जो दिखाती है कि दर्दनाक घटनाओं का मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। फिल्म यह सवाल उठाती है, क्या हमारा दिमाग हमें सच्चाई से बचाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ सकता है? क्या गिल्ट और आघात का सामना करना इतना कठिन है कि हम अपनी वास्तविकता से ही बदल जाते हैं? यह फिल्म दर्शकों को सच्चाई और भ्रम के बीच सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म का हर मोड़ और ट्विस्ट दर्शकों को हैरान कर देता है। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो इसे देखने का अनुभव ज़रूर लें, क्योंकि यह आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी।